क्या आप जंगली चूहों के लाइफस्टाइल के बारे में जानते हो? शायद नहीं। ये कुछ ऐसा होता है कि चूहे खाने की खोज में दिन भर इधर से उधर फुदकते रहते हैं और इनकी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी कोई नहीं जानता, क्योंकि इनको जमीन पर सांपों का खतरा है तो वहीं आसमान में बाजों से खतरा है। आपको नहीं लगता कि हम सब की जिंदगी भी उन जंगली चूहों की तरह ही है? हम भी अच्छी अपॉर्चुनिटी पाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह फुदकते रहते हैं और उन चूहों की तरह ही हमारे ऊपर दो टाइप के खतरे मंडराते रहते हैं। पहला खतरा जमीन पे, यानी कि हमारे लेवल के लोगों का, जो हमेशा पॉलिटिक्स खेल के हमें नीचे गिराते रहते हैं, और दूसरे आसमान में, यानी कि टॉप पर बैठे हुए लोग, जो हमें अपने इशारों पे नचाते रहते हैं और हम बेबस लोगों की तरह नाचते रहते हैं। इतना सब होने के बाद हम सिर्फ नाम के लिए जिंदा रहते हैं और हम जिंदगी जीते नहीं, काटते हैं, और इसे कहते हैं एवरेज लाइफ, मीडियोकर लाइफ या फिर मिडिल क्लास लाइफ, जहां हम हर तरफ से ट्रैप में फंसे हुए हैं और फ्रीडम का कोई नामो निशान नहीं है। इस एवरेज लाइफ से बाहर निकला जा सकता है। आप रेस्ट 99% लोगों के ग्रुप से निकलकर बेस्ट 1% लोगों के बीच अपने आप को खड़ा कर सकते हो, लेकिन सवाल है कैसे? डॉन मिगुएल की पॉपुलर बुक द 4 एग्रीमेंट से आप रेस्ट 99% से बेस्ट 1% बन सकते हो। एग्रीमेंट का नाम सुनकर डरो मत। ये 4 ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो आपको फ्रीज नहीं बल्कि फ्री करेंगे, और ये इजी एग्रीमेंट्स आपको किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ ही करने हैं। ये एग्रीमेंट्स आपको फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, और जब आपके पास फ्री माइंड होगा तब आप कुछ भी अचीव कर लोगे। चाणक्य ने भी कहा है कि गुस्से से भरा हुआ मन कभी भी कोई समस्या का हल नहीं निकाल सकता, लेकिन शांत चित्त हर समस्या का हल चुटकियों में निकाल सकता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये बुक आपको पर्सनल फ्रीडम देगी और कैसे आपको रेस्ट 99% से बेस्ट 1% में पहुंचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रीजन फॉर योर एवरेज लाइफ। डायरेक्टली 4 एग्रीमेंट्स के ऊपर जाना वैसा ही है जैसे एक डॉक्टर का पेशेंट को बिना चेक किए मेडिसिन देना। जैसे किसी भी रोग की जड़ को उखाड़ने के लिए उसका रूट कॉज जाना जरूरी है, वैसे ही हमारी एवरेज लाइफ का रूट कॉज बिना जाने इससे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। हमारी एवरेज लाइफ का मेजर कॉज हमारी फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम है। आप देखते होंगे कि हर स्कूल में टॉपर बच्चों को रिस्पेक्ट मिलती है। फैमिली और सोसाइटी में उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है जो जॉब करते हैं। ये सब दिखाता है कि फैमिली और सोसाइटी में एवरेज लाइफ को लिटरली सेलिब्रेट किया जाता है। इस सेलिब्रेशन की वजह से काफी लोग इस लाइफ को प्रेफर करते हैं और फिर बाद में जाकर उन्हें रियलाइज होता है कि एवरेज लाइफ तो एक ट्रैप के अलावा कुछ भी नहीं है। इस लाइफ में आप खुद को छोड़कर सबको खुश करने में लगे रहते हो। जॉन के पेरेंट्स की जिंदगी उसके पैदा होने से पहले कुछ और थी, लेकिन उसके आने के बाद उन्होंने अपना लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज कर लिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक डिसाइड कर लिया कि जॉन जिंदगी में आगे चलकर क्या बनेगा, वो कैसे सोचेगा, उसकी आदतें क्या होंगी, और आगे चलकर जॉन एग्जैक्टली वैसा ही बन गया जैसा उन्होंने सोचा था। ये सब जॉन के पेरेंट्स के लिए सेटिस्फाइंग हो सकता था, लेकिन जॉन के लिए नहीं। बेचारा जॉन एवरेज लाइफ ट्रैप में फंस कर रह गया। तो आपने देखा कि कैसे हमारे खुद के पेरेंट्स, सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम हमें मीडियोकर लाइफ की गहरी खाई में धकेल देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस गहरी खाई से बाहर नहीं निकल सकते। कोई भी इस गहरी खाई की जैसी एवरेज लाइफ से बाहर निकल सकता है, इन 4 एग्रीमेंट्स को खुद के साथ करके। आमतौर पर हम डेली लाइफ में जॉब एग्रीमेंट या फिर एनडीए यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करते रहते हैं, जो हमें किसी ना किसी चीज के साथ बांधता है। लेकिन ये 4 एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो आपको बांधते नहीं है बल्कि जिंदगी में बड़ा बनाते हैं। आप इन एग्रीमेंट्स को भूल ना जाओ, इसलिए मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसे कहते हैं स्टेप फॉर्मूला। स्टार्टिंग के 3 एग्रीमेंट्स यानी कि एस, टी और ई सिर्फ अंडरस्टैंडिंग यानी कि बिहेवियरल बेस्ड टाइप के हैं, तो वहीं आखिरी वाला यानी कि पी एक्शन ओरिएंटेड टाइप का है। और इस एग्रीमेंट के बिना बाकी 3 एग्रीमेंट्स कोई भी काम के नहीं है और आप इसे मिस नहीं कर सकते। तो चलिए एक एक करके सारे एग्रीमेंट्स देखते हैं कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ। एस फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड्स। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे शब्दों में बहुत पावर होती है। किसी ने खूब कहा है कि पेन इज माइटर देन अ स्वॉर्ड, यानी कि तलवार की धार से शब्दों की ताकत ज्यादा होती है। शब्दों में इतना दम है कि वो किसी की भी जिंदगी बना सकते हैं या फिर बुरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। वो एमी के मां डायना के वर्ड्स थे जिसने एमी की जिंदगी बर्बाद कर दी। दरअसल ये बात तब की है जब एमी 5 साल की हुआ करती थी। एक दिन डायना ऑफिस से थकी थकाई आई और वो आराम करना चाहती थी। उतने में ही डायना की बेटी एमी आकर उसे अपना गाना सुनाने लगी। शुरू में तो डायना ने प्यार से एमी को समझाया कि गाना मत गाओ, लेकिन एमी फिर भी जोर जोर से गाना गाने लगी। उसके बाद तो डायना ने अपनी हिम्मत खो दी और एमी पर जोर से ये कहते हुए चिल्लाई कि चुप हो जाओ, तुम इतनी भी अच्छी नहीं गाती। भले ही एमी की आवाज बहुत प्यारी थी, लेकिन इस बात को एमी ने अपने दिल पर ले लिया और अपने अंदर एक बिलीफ डेवलप कर लिया कि उसकी आवाज खराब है और उसकी आवाज दूसरों को परेशान ही करेगी। आगे चलकर यह बिलीफ एमी के माइंड में और भी गहरा होता गया, जिसकी वजह से एमी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो कम से कम बोलती थी और फाइनली पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से एमी एडल्ट होने के बाद भी मीडियोकर लाइफ जीने के लिए मजबूर हो गई। तो देखा आपने, डायना के कुछ शब्दों ने उसकी बेटी की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। ऐसे आपके वर्ड्स भी किसी दूसरे की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके वर्ड्स आपकी लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखो, हर रोज काफी लोग आपसे मिलते हैं, उसमें से कुछ ही पॉजिटिव होते हैं, ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नेगेटिव लोग दूसरों के रिएक्शन से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जब कोई रिएक्ट करता है तब वो गुस्से में होता है और गुस्से वाला माइंड ठीक से सोच नहीं सकता और टॉक्सिक लोगों का शिकार हो जाता है।
यानी कि उनके कंट्रोल में आ जाता है। जैसे आपने किसी नेगेटिव इंसान को अपने शब्दों से रिएक्ट किया तो आप उनको पावर दे रहे हो कि वो आपको कंट्रोल करें। सो इस सिचुएशन में या तो आप साइलेंट रहो या फिर रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं, क्योंकि शांत दिमाग किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है और आपको शिकार नहीं शिकारी बना देता है। तो सबसे पहला एग्रीमेंट आपको खुद के साथ ये करना है कि आप अपने शब्दों का सोच समझ कर ही इस्तेमाल करोगे और जिस जगह पर बोलने की जरूरत नहीं हो वहां आप साइलेंट ही रहोगे। टी फॉर टेकिंग नथिंग पर्सनली। हमारे आसपास देखा जाए तो हार्डली 1% लोग ही होंगे जो हमें इंस्पायर करते हैं और हमारे गोल अचीव करने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन ज्यादातर 99% लोग आपको अपने बुरे शब्दों से, नेगेटिव वर्ड से नीचे गिराने में लगे रहते हैं। वो आपको बुरा नहीं कहते बल्कि वो अपने नेगेटिव इमोशंस और एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और आपको उनकी नेगेटिविटी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बेसिकली लोग आपको नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे ना बढ़ो, क्योंकि उनकी जिंदगी में अपनी ही इनसिक्योरिटीज हैं। जैसे कि आप उनसे आगे बढ़ गए तो वो पीछे रह जाएंगे। ऐसे नेगेटिव लोग सोचते हैं कि लाइफ एक जीरो सम गेम है, हालांकि रियलिटी में लाइफ एक पॉजिटिव सम गेम है जहां एक के जीतने से दूसरा हारता नहीं बल्कि सारे ही जीतने लगते हैं। इन नेगेटिव लोगों की बातें हमेशा लाइटली लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप इन लोगों की बातें सुनोगे तब सबसे पहले आपका मूड खराब होगा और अगर यही कंसिस्टेंट हो गया तो फिर उनके नेगेटिव वर्ड्स आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगी, जो कि आप कभी नहीं चाहोगे। तो इन लोगों को अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी से चुप कराओ। आज की डेट में मंथली 35 लाख रुपए अर्न करने वाले ईशांत शर्मा ने भी इस सिचुएशन को क्लोजली एक्सपीरियंस किया था। ये बात तब की जब ईशांत शर्मा बिट्स पिलाने से बीटेक कर रहे थे। जब वो अपने सेकंड ईयर में थे तब से ही उन्होंने नॉन इंजीनियरिंग फ्रीलांसिंग जॉब करना शुरू कर दिया था। ये देखकर कुछ सीनियर्स ने ईशांत को अपने नेगेटिव शब्दों से रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। वो इसलिए क्योंकि ईशांत ने इन शब्दों को लाइटली लेकर उन्हें इग्नोर कर दिया था और सिर्फ अपने काम से मतलब रखा, और शायद इसीलिए आज ईशांत शर्मा मंथली 35 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो अगला एग्रीमेंट जो आपको खुद से करना है वो ये कि आप दूसरों के शब्द और दूसरों के एक्शंस को पर्सनली नहीं लोगे और ईशांत शर्मा की तरह सिर्फ अपने काम से मतलब रखोगे और आप टॉक्सिक लोगों को अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी से सबक सिखाओगे, क्योंकि बेसिकली वो लोग आपकी कामयाबी से ही जलते हैं। ई फॉर एक्सपेलिंग अजम्पशंस। एक रिसेंट इंटरव्यू में अश्नील ग्रोवर ने कहा था कि इंडिया में जजेस को छोड़कर बाकी सारे लोग अपना जजमेंट पास करते हैं बिना फैक्ट्स जाने, सिर्फ अपने अजम्पशंस के बेसिस पर। इस किताब के ऑथर बुक में सैम और उनकी वाइफ के एग्जाम्पल को देते हुए बताते हैं कि अजम्पशंस इस लेवल तक खतरनाक हो सकता है कि जो रिलेशनशिप को एंड कर सकता है। एक दिन की बात थी, सैम खुशी खुशी अपने ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन शाम को वो घर आते ही देखता है कि उसकी वाइफ गुस्सा थी और वो अपने माइंड में ये अज्यूम करके बैठी थी कि सैम को पता है कि वो क्यों गुस्सा है। सैम अपनी वाइफ का ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर देख के वो भी गुस्सा हो गया और दोनों के बीच काफी तू मैं हुई और आखिर में झगड़ा इतना बढ़ गया कि डाइवोर्स की नौबत आ गई। काश सैम की वाइफ ने अज्यूम ना करके सैम से बात की होती तो आज उनकी रिलेशनशिप बच गई होती। कहीं ना कहीं हम सब भी सैम की वाइफ की तरह गलती करते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को देखकर अपने माइंड में उनका फॉल्स अजम्पशंस क्रिएट कर लेते हैं और जब वो लोग हमारे अजम्पशंस के अकॉर्डिंग नहीं बिहेव करते तो हमें पेन होता है और फिर उन्हीं लोगों से हम हेट करने लगते हैं और फाइनली फाइट करके उनसे दूर हो जाते हैं। एक्चुअली हम एक छोटी सी बात इग्नोर कर देते हैं। बात करने से ही बात बनती है। पुअर कम्युनिकेशन की वजह से घर से लेकर ऑफिस में क्लेश होती है और एंड रिजल्ट एक ही होता है, एंड ऑफ रिलेशनशिप्स। आज कितने ही ब्रांड शट डाउन हो गए को-फाउंडर्स के पुअर कम्युनिकेशन की वजह से। तो आपको खुद के साथ तीसरा एग्रीमेंट ये करना है कि आप कोई भी चीज अज्यूम नहीं करोगे, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, बल्कि आप अच्छी कम्युनिकेशन करके सामने वालों के साथ क्लेश एंड करोगे, ना कि क्लेश करके रिलेशनशिप एंड करोगे। अभी 3 एग्रीमेंट्स पूरे हुए हैं, लेकिन 4th एग्रीमेंट के बिना ये 3 एग्रीमेंट किसी भी काम के नहीं है। अभी तक आपने बिहेवियरल बेस्ड एग्रीमेंट सीखा है, अब एक्शन बेस्ड एग्रीमेंट सीखने की बारी है। P फॉर प्रैक्टिस द बेस्ट। दुनिया में जितने भी लिविंग क्रिएचर्स आज सर्वाइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं, और ये बात ह्यूमन बीइंग्स पे भी अप्लाई होती है। हमें भी सर्वाइव करने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ता है। जब हमें काम करना ही है तो क्यों ना अपना काम अपने बेस्ट एफर्ट से करें। ऑथर किताब में किया का एग्जाम्पल देते हैं, जो अपनी एवरेज लाइफ से थक गई थी और अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम को निकाल कर फेंकना चाहती थी, इसलिए वो सोल्यूशन की खोज में काफी जगह पर गई, लेकिन उसे कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं मिला। एक दिन कहीं एक मॉन्क के पास पहुंच गई और जाकर मॉन्क को अपनी लाइफ की पूरी कहानी बताई। उसने पूछा कि क्या वो 4 घंटे मेडिटेशन करेगी तो उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम चली जाएंगी। मॉन्क ने जवाब में कहा कि 10 साल लगेंगे। ये सुनते ही किया ने फटाक से कहा, अगर वो 8 घंटे मेडिटेशन करे तो? मॉन्क ने कहा कि अब तो 20 साल लगेंगे। मॉन्क के ऐसे अजीब जवाब सुनकर किया शॉक हो गई और हताश होकर उसने मॉन्क से पूछा कि ऐसा क्यों। मॉन्क ने विनम्र होकर कहा कि जब वो 8 घंटे तक मेडिटेशन करती रहेगी तो बाकी जरूरी काम कब करेगी जो एक्चुअली उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। फाइनली किया को रियलाइज हुआ कि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स उसके इनएक्शन की वजह से थे, और बाय चांस जब वो एक्शन ले भी लेती थी तो भी वो अपने काम में बेस्ट एफर्ट्स नहीं देती थी। इस स्टोरी में यही बताया गया है कि सबको अपना काम करना चाहिए और अपने काम को अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाकर करना चाहिए। यही एक लास्ट एग्रीमेंट जो आपको खुद से करना है।
यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मैं इसे कर देता हूँ समराइज। आपको रेस्ट 99% से बेस्ट 1% में स्विच करने के लिए खुद के साथ 4 एग्रीमेंट साइन करने होंगे, जिसे आप स्टेप फ्रेमवर्क के नाम से याद कर सकते हो। वो 4 एग्रीमेंट्स है, जितना जरूरी है उतना ही बोलना, नहीं तो साइलेंट रहना, दूसरों के रूड बिहेवियर को पर्सनली नहीं लेना, कोई भी चीज फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पर बिलीव करना, ना कि कोई एजम्पशन पर, और अपना काम अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाकर ही करना। इन 4 एग्रीमेंट्स को अपनी लाइफ में एंट्री करते ही आप पर्सनल फ्रीडम फील करोगे और आपका फ्री माइंड यूनिवर्स से वो सब अट्रैक्ट करेगा जो आपको चाहिए, और आप स्टेप अप कर जाओगे 1% लोगों के क्लब में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई सक्सेस इक्वेशन यानी कि सक्सेस का रोड मैप मिल जाए जिसकी वजह से आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ पाओ, तो जवाब हाँ में है। आप राइट साइड वाले वीडियो पे क्लिक करके अपनी सक्सेस कंफर्म करो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you for watching.